हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक को लेके मैं आपके सामने आई हूँ वो है सक्सेस, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर कोई इंसान जो है एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है और अपनी लाइफ में अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना चाहता है और करना भी चाहिए। बट मैं क्यों आज आपके आपसे ये चीज डिस्कस करने आई हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों से बात की और जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उन सक्सेस को लेके उनका थॉट ऑफ माइंड कैसा है, वो क्या सोचते हैं, सक्सेस को वो कैसे डिफाइंड करते हैं, मैं आज आपको इसी के बारे में बताने आई हूँ। हर लोगों का अपना अपना परसेप्शन है। ऑब्वियसली हर चीज के बारे में आपको बिल्कुल राइट है कि अपना जो है अपना व्यू जो है वो प्रेजेंट करने का। आप क्या चीज की किस चीज के बारे में क्या सोचते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताती हूँ आप भी इस चीज को सोच सकते हैं। और बट मैं आपको दोनों जो सक्सेस है इसकी जो डेफिनेशन है इसके दोनों प्रोस्पेक्ट को मैं आपको जो भी दोनों चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर उनके पास घर है, पैसा है, गाड़ी है, बहुत वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो बाकी सारे लोग जो है बाकी अदर लोग उनको देख के उनको ये लगता है कि वो तो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। भले ही वो बहुत बीमार है, भले ही वो मेंटली बहुत जो वीक है, भले ही वो बहुत सारी चीजें जो है फेस कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा दिखता है क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। इट मीन्स कि वो सक्सेसफुल पर्सन। तो क्या सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाने से जो है आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाते हैं? सक्सेस आपको सिर्फ एक एलिमेंट पे आपको स्ट्रांगली अचीवमेंट मिल जाना, क्या सिर्फ वही है? ये आप खुद सोचें। एक पर्सन है जो कि एक पर्सन ऐसा है जो कि अपने सारे एलिमेंट्स लाइक वो अपने हॉबीज को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड सर्कल को और जो उसको पसंद है वो सारी चीजें करता है, सारी चीजों को टाइम देता है, सारी चीजों सीखता है, सारी चीजों को हैंडल करता है और उसके बाद अपने टारगेट को अचीव करता है। वही दूसरा पर्सन है जो सिर्फ सब चीजों को भूल जाता है, वो इवन खुद को भी भूल जाता है कि उसको क्या पसंद है, वो ये भी भूल जाता है और सिर्फ वो अपने एक टारगेट को अचीव कर लेता है। बाकी सारे एलिमेंट्स लाइक अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली, अपने शौक को, है ना, ये सारी चीजें वो भूल जाता है। तो क्या ऐसे पर्सन को जो अचीवमेंट मिली है आप उसको फुली ट्रू सक्सेसफुल पर्सन बोलेंगे? क्योंकि वो एक चीज को तो अचीव कर चुका है, बट उस एक चीज को अचीव करते करते वो बाकी चीजों को मिस कर गया। लाइफ में ग्रोथ, जब आप ग्रोथ करते हैं, उस ग्रोथ जो है वो जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ बिल्कुल जो है वो छोटा है। फिर जब धीरे 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 जब इंप्रूव करते जाते हैं, हर एक स्टेप को जो है आप अचीव करते करते आगे बढ़ते हैं, तो वो आपकी प्रोग्रेस हो जाती है। और प्रोग्रेस जब आपका जो टारगेट है उस लेवल पर जब वो पहुंच जाता है तो वो आपकी सक्सेस है। लेकिन आपको इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी सिचुएशन आती है जब आप बहुत ज्यादा मेंटली जो है वो आप थक जाते हैं, कई बार आपकी हिम्मत भी टूट जाती है, कई बार आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ती है, कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जब आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जब आप इन सारी चीजों को हैंडल करते हुए, सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए जब आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं, तो वो ट्रू सक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज में सुपर है सिर्फ उसी चीज में आपने वो टारगेट अचीव कर लिया और बाकी चीजों को डिनाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में वो खो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि लाइफ में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है और अगर टाइम से हर चीज में फोकस किया जाए तो आप हर चीज में सक्सेस जो है वो अचीव कर सकते हैं। एक इंसान एक ऐसा चीज है, एक इंसान जो है वो किसी भी चीज को कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो मल्टी टैलेंटेड होता है। तो क्यों सिर्फ एक अपने एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं? क्यों नहीं हम अपने एक स्टेबल लाइफ को प्लान जो है नहीं कर सकते? टाइमली फैमिली को टाइम देना, टाइमली अपनी जॉब्स को टाइम देना, टाइमली
अपनी हॉबीज को टाइम देना, और उसके बाद जो है धीरे धीरे हर चीज में अपने आप को इम्प्रूव करते हुए सक्सेस को अचीव कर। ऐसा हम नहीं करते, है ना। हम देखते हैं कि हाँ एक इंसान के पास ये है वो है, और वो इंसान कितनी सारी चीजों को मिस कर रहा है, हम उस चीज को नहीं देखते। तो सक्सेस जो है वो हर इंसान के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी लाइफ में कैसी सक्सेस चाहिए। सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर प्रॉपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, या आपकी लाइफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके हॉबीज, आपके रिलेटिव्स, आप एक फुल एक हैप्पीनेस और एक बिल्कुल जॉयफुल वाली लाइफ आप चाहते हैं, या सिर्फ एक एलिमेंट्स पे एक एलिमेंट्स पे बिल्कुल टारगेट को अचीव करके बाकी को मिस कर देना चाहते हैं। अगर आप अपने सारे एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली आप मल्टी टैलेंट बन जाते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको बहुत इजीली रिजॉल्व कर लेते हैं। ऐसा आपके और एक फेयर जो आपके अंदर हमेशा रहता है कि अच्छा मैं इस लाइन पे काम कर रहा हूं, और अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो आप आधे से ज्यादा चीजें गलत तो डर के मारे कर देते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी टैलेंटेड होते हैं तो आपके मन में ये रहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपना 100% देता हूं, ये ना सही कोई और सही, राइट। क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड है, तो आपका मेन टारगेट उसमें आप 100% देते और आपको सक्सेस मिलती है। तो सक्सेस को सिर्फ आप ऐसे प्रेजेंट ना करें कि कोई इंसान आप सामने से, क्योंकि सामने की चीज अलग होती है और अंदर से चीजें अलग होती है। तो आप पहले उनको देखें, उनके सारे एलिमेंट्स को देखें। और इतना बड़ा टास्क नहीं है, वैसे कोई भी चीज इतनी इजी नहीं मिलती। सक्सेस आपका टाइम और आपका हार्ड वर्क मांगती है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं। आप कर सकते हैं, एक इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कहा जाता है कि चीज अगर टाइम से की जाए तभी वो उसकी वैल्यू रहती है। वैसे तो किसी भी चीज को करने की कोई एज नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। जब वो कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेर। लेकिन अगर एक टाइम से चीज कर ली जाए तो बाद में रिग्रेट नहीं होता। और कभी भी, लाइफ बहुत छोटी है, ठीक है, तो कोई भी रिग्रेट ऐसा मत करें कि बाद में लगे ओह मैं ऐसा कर लेता, या हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। अदर थिंग कि आप, हर किसी इंसान की जर्नी अलग होती है। मेरी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, बाकी किसी इंसान की जर्नी अलग है। तो अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करते हैं या उनकी तरफ बनना चाहते हैं तो उनकी जर्नी अलग होगी। उन्होंने कैसे हार्ड वर्क किया, उसकी क्या टेक्निक्स है, क्या रूल रेगुलेशन है, आप उनसे सीख सकते हैं। और आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो स्ट्रेंथ है, उसको उसके अंदर अप्लाई करके, आपके जो बेस्ट पार्ट है उसको इंप्रूव करके, और फिर आप अपनी लाइफ में प्लान बना सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप ग्रोथ करें, फिर आप उसे प्रोग्रेस करें, फिर उसके बाद आप सक्सेस की जर्नी पे जाएं। और इस बीच में आप जो भी चीजें सीखते हैं, प्लीज आप उनसे जो भी चीज फेस कर रहे हैं, जो भी चीज सीख रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो नेक्स्ट पर्सन है ना, आप उनकी हेल्प करें कि मैंने ये सारी चीजें जो है वो फेस की है, और ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में गलती की थी, बट आप ऐसा ना करें। इससे क्या होगा, आप एक केयरिंग पर्सन बनेंगे। सेकंड, कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है या फिर जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, वो जो गलतियां हमने की अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए, वो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये करना चाहिए। एक सक्सेसफुल पर्सन जब अपना टारगेट अचीव कर लेता है ना, उसके बाद उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा बहुत केयर, एक कहते हैं एक ह्यूमैनिटी, और एक बिल्कुल पीस वाला एक लेवल आ जाता है। वो हर किसी को सिखाना चाहता है। वो उसको नेगेटिव, जो भी उसने अपनी लाइफ में फेस की है, प्रॉब्लम्स को फेस किए, वो कभी नेगेटिव नहीं लेता, सब चीजों को पॉजिटिव लेता है। और बाकियों को भी वो वो सिखाता है कि किस तरीके से हमें सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। अब मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप किस तरीके का सक्सेसफुल इंसान बनना है। सिर्फ एक एलिमेंट पे वर्क करके, और सिर्फ एक एलिमेंट से प्रभावित होके, या बाकी
सारे एलिमेंट्स को देख के और फिर आपको एक सक्सेसफुल, उस पर फोकस करके एक सक्सेसफुल इंसान बनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। हर इंसान सोच सकता है कि नहीं नहीं, मैं तो एक पे एक एलिमेंट, अगर मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल्स दिए, एक एलिमेंट मेरा स्ट्रांग है एंड आई एम सक्सेसफुल पर्सन, उसके लिए हो सकता है। दूसरा पर्सन ये कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो सबको साथ में लेके चलना है और उसके बाद ही मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा, वो और अचीव करता है वो, तो वो उसके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, हम किसी को गलत या सही करने यहाँ नहीं बैठे, सिर्फ मैंने आपको दोनों चीजें बताई। आप खुद डिसाइड करें कि आपको आपकी लाइफ में कैसा बनना है, आपको आपकी लाइफ में कैसा सक्सेस चाहिए। बट आप कुछ भी करें, कोई भी अचीवमेंट आप अपनी लाइफ में हासिल करें, हमेशा मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। ऐसा ना हो कि अपने टारगेट को अचीव करते करते आप बहुत कुछ मिस कर जाएं और बाद में आपको रियलाइज हो कि हमने बहुत कुछ मिस किया। जब वो रेग्रेट फील होगा तो आपकी सक्सेस का जो है वो इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाएं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में मल्टी टैलेंट होना बहुत जरूरी है। और एक इंसान जो है वो भगवान ने उसे इतनी सारे टैलेंट्स दिए हैं, बस वो उस चीज को समझ नहीं पाता। हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान टैलेंटेड है, बस किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसको थोड़ा देर में आता है। तो आपको अपने आप को समझना है, अपनी स्ट्रेंथ को समझना है और सक्सेस की डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग डिफाइंड करनी। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लाइफ को लेके। व्हाट इज एग्जैक्टली लाइफ और हमें लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए, हमारे लिए मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और हम लोग कितना लकी हैं कि भगवान ने हमें एज अ ह्यूमन बीइंग इस धरती पे भेजा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।